हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 21 टू 24 ऑफ एक्सरसाइज 7.6, ठीक है, ऑफ चैप्टर 7 इंटीग्रल्स, जो कि क्लास 12th का चैप्टर है। मैंने प्रॉब्लम 1 टू 20 पहले ही सॉल्व कर दिए है, तो आप वो वीडियोस चेक कर सकते हो। अब हम शुरू करेंगे प्रॉब्लम 21। तो प्रॉब्लम 21 क्या है? ई रेस टू 2x साइन एक्स। क्वेश्चन है इंटीग्रेट द फंक्शंस, ठीक है। तो इस फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना है। अब इस फंक्शन को अगर आप देखो तो वो है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे एक नया स्पेशल मेथड यूज़ करना है हमें। तो मैं आपको बताऊंगा वो मेथड जब हम ये सॉल्व करेंगे। तो 21 ई रेस टू 2x मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स। तो पहले हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो लेट आई बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई रेस टू 2x साइन एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर हमें लायट रूल यूज़ करना है, ठीक है। तो लायट यहाँ पे लिख देते हैं। अब यहाँ पे साइन है जो कि फर्स्ट फंक्शन होगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के पहले आता है इस ऑर्डर में। तो ये होगा फर्स्ट फंक्शन और ये होगा सेकेंड फंक्शन। तो अब आई क्या बनेगा? आई इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स, फिर इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड फंक्शन, तो इंटीग्रल ऑफ ई रेस टू 2x माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, फिर इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड फंक्शन, तो इंटीग्रल ऑफ ई रेस टू 2x डी एक्स। ऐसा हमें मिलेगा, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू साइन एक्स, फिर इंटीग्रल ऑफ ई रेस टू 2x, वो क्या है, ई रेस टू 2x और डिवाइडेड बाय 2। इस फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है। फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स जो है कॉस एक्स, फिर मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रल ऑफ ई रेस टू 2x जो कि है ई रेस टू 2x डिवाइडेड बाय 2 dx। तो अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा? आई इज इक्वल टू ई रेस टू 2x साइन एक्स डिवाइडेड बाय 2, फिर माइनस, अब ये जो हाफ कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, तो हाफ इंटीग्रल ऑफ ई रेस टू 2x कॉस एक्स डी एक्स। और ये जब हम इंटीग्रेट करते हैं ई रेस टू 2x तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है प्लस सी, ठीक है। तो वो कांस्टेंट हम यहाँ पे लिख देते हैं प्लस सी। अब इस इंटीग्रल को हमें इंटीग्रेट करना है। तो आई इज इक्वल टू ई रेस टू 2x साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी माइनस हाफ मल्टीप्लाइड बाय, अब यहाँ पे आप देखो ये तो फिर से एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो फिर से ये कॉस होगा फर्स्ट फंक्शन और ये ई रेस टू 2x होगा सेकेंड फंक्शन। तो फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट फंक्शन कॉस एक्स, फिर इंटीग्रल ऑफ ई रेस टू 2x डी एक्स, ठीक है, माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स और इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड फंक्शन, तो इंटीग्रल ऑफ ई रेस टू 2x डी एक्स। तो यहाँ से हमें मिलेगा आई इज इक्वल टू ई रेस टू 2x साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी, फिर माइनस हाफ मल्टीप्लाइड बाय कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रल ऑफ ई रेस टू 2x क्या होगा? ई रेस टू 2x डिवाइडेड बाई 2, फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स यहाँ पे होगा माइनस साइन एक्स,
और इंटीग्रल ऑफ ई रेस टू 2x इज ई रेस टू 2x डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर मिलेगा ऐसे। तो अभी हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो i इज इक्वल टू ई रेस टू 2x साइन x डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी, ठीक है। फिर माइनस हाफ मल्टीप्लाइड बाय, ये लिख लेंगे ई रेस टू 2x कॉस x डिवाइडेड बाय 2, और फिर माइनस माइनस प्लस इंटीग्रल ऑफ, ये जो हाफ है वो बाहर आ जाएगा हाफ, फिर ई रेस टू 2x मल्टीप्लाइड बाय साइन x dx, ठीक है। तो अब इस ब्रैकेट को हमें ओपन करना है, माइनस हाफ जो है वो दोनों टर्म्स के लिए मल्टीप्लाई करना है। तो देखते हैं क्या मिलेगा। i इज इक्वल टू ई रेस टू 2x साइन x बाई 2 प्लस सी, फिर जो माइनस हाफ है वो इस टर्म के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट टर्म के लिए। तो क्या होगा, ई रेस टू 2x कॉस x डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। माइनस ई रेस टू 2x कॉस x डिवाइडेड बाय 4, और फिर से माइनस हाफ जो है वो इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस 1/4 इंटीग्रल ऑफ ई रेस टू 2x साइन x dx, ठीक है। तो अब जो मेथड यहाँ पे हमें यूज़ करना है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो i इज इक्वल टू, हमें ये अब मिला है, ठीक है। ये तो बिना इंटीग्रल के टर्म्स है, सिर्फ इस लास्ट टर्म को इंटीग्रल है, और ये जो इंटीग्रल है इंटीग्रल ऑफ ई रेस टू 2x साइन x dx, वो क्या है, वो इंटीग्रल i है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो इंटीग्रल है वो i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई रेस टू 2x साइन x dx। तो यहाँ पे हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, i। तो अब हमें क्या मिलेगा, i इज इक्वल टू ई रेस टू 2x साइन x डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी माइनस ई रेस टू 2x कॉस x डिवाइडेड बाई 4, और फिर माइनस 1/4, ये जो इंटीग्रल है उसे हम कहेंगे i। तो 1/4 मल्टीप्लाइड बाई i, मतलब कि ये जो इंटीग्रल है वो i है, ठीक है। तो i इज इक्वल टू ई रेस टू 2x साइन x डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी माइनस ई रेस टू 2x कॉस x डिवाइडेड बाई 4, और फिर ये क्या होगा i/4। तो अब ये जो माइनस i/4 है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, i प्लस i/4 इज इक्वल टू ई रेस टू 2x साइन x डिवाइडेड बाई 2, फिर माइनस ई रेस टू 2x कॉस x डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, और प्लस सी। तो यहाँ से हमें अब मिलेगा, यहाँ पे हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या है, 4, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 i मल्टीप्लाइड बाई 4, तो 4i, ठीक है, प्लस i डिवाइडेड बाई 4 ऐसे आ जाएगा, विच इज इक्वल टू ई रेस टू 2x साइन x डिवाइडेड बाई 2 माइनस ई रेस टू 2x कॉस x डिवाइडेड बाई 4 प्लस सी। तो यहाँ से हमें मिलेगा 4i प्लस i इज 5i डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू, अब यहाँ से हमें ई रेस टू 2x कॉमन लेना है, तो ई रेस टू 2x मल्टीप्लाइड बाय साइन x डिवाइडेड बाई 2 माइनस कॉस x डिवाइडेड बाई 4 प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिलेगा 5i डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू ई रेस टू 2x
मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे हम एलसीएम ले सकते हैं, यहाँ से एलसीएम होगा 4, तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई बाय एंड डिवाइड बाय 2 करना है, तो 2 sin x माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 4 प्लस सी, ऐसे हमें मिलेगा। तो यहाँ से i इज इक्वल टू, अब ये जो 5/4 है वो हम राइट हैंड साइड में लाएंगे, तो क्या होगा 4/5 मल्टीप्लाइड बाई e⁻²x, फिर मल्टीप्लाइड बाई 2 sin x माइनस कॉस x डिवाइडेड बाई 4 प्लस सी। तो यहाँ पे 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और हमें मिलेगा i इज इक्वल टू e⁻²x 2 sin x माइनस कॉस x डिवाइडेड बाई 5 प्लस सी। तो ये होगा सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम 21, ठीक है। तो यहाँ पे एक नया मेथड यूज़ किया था हमने, ऐसा एक ही प्रॉब्लम मुझे लगता है यहाँ पर है, ठीक है। तो वो मेथड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम प्रॉब्लम 22 सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम 22 है साइन इनवर्स ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो पहले हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो लेट आई बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ पे तो आप डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे, इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो इस इंटीग्रेंड को हमें सिंप्लीफाई करना है। तो पहले इस इंटीग्रेंड को सेपरेटली यहाँ लिख देंगे। तो इंटीग्रेंड क्या है, इंटीग्रेंड इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर आप x इक्वल टू टेन थीटा सब्स्टिट्यूट करें तो आपको क्या मिलेगा, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन थीटा द होल स्क्वायर, ठीक है। तो वो जो फॉर्मूला है वो किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का। तो यहाँ पे हमें साइन 2 थीटा लाना है, क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा 2 थीटा, जो कि सिंपल है इंटीग्रेट करने के लिए। 2 थीटा और dx डी थीटा में आ जाएगा और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। तो थीटा मल्टीप्लाइड बाय एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो उसको इंटीग्रेट करना सिंपल होगा। इसीलिए हम इस x को यहाँ पे टेन थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो पुट x इक्वल टू टेन थीटा। तो अब इंटीग्रेंड जो है वो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज साइन 2 थीटा। तो यहाँ पे साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा 2 थीटा, ठीक है। तो यहाँ से इंटीग्रेंड अब क्या बन गया है, 2 थीटा। और अब इस इक्वेशन को अगर आप देखें, x इक्वल टू टेन थीटा और डिफ्रेंशिएट करें तो dx इक्वल टू टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या है, सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो अब dx क्या बन गया है, सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये क्वांटिटीज जो है वो हमें सब्स्टिट्यूट अप करना है इंटीग्रल i में, ठीक है। तो हमें अब क्या मिलेगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ
साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या बन गया है 2 थीटा। तो 2 थीटा मल्टीप्लाइड बाय dx जो है वो है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो अब यहाँ से हम इंटीग्रेट करेंगे तो i इज इक्वल टू ये जो कांस्टेंट 2 है वो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ थीटा मल्टीप्लाइड बाय सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ पे हमें लाइट रूल अब यूज़ करना है, ठीक है, क्योंकि अब जो फॉर्म है वो है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, मतलब कि प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन। तो लाइट रूल यूज़ करना है। अब ये जो थीटा है वो है अलजेब्राइक फंक्शन और सेक स्क्वायर जो है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो थीटा होगा फर्स्ट फंक्शन और सेक स्क्वायर होगा सेकेंड फंक्शन। तो यहाँ से हमें मिलेगा i इज इक्वल टू 2 टाइम्स फर्स्ट फंक्शन थीटा, फिर मल्टीप्लाइड बाय द इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड फंक्शन। तो इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी थीटा ऑफ द फर्स्ट फंक्शन जो कि है थीटा, फिर इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड फंक्शन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डी थीटा। तो यहाँ से हमें मिलेगा i इज इक्वल टू 2 टाइम्स थीटा मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर थीटा क्या है टेन थीटा, फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ डी थीटा बाई डी थीटा, मतलब कि डेरिवेटिव ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा विच इज़ 1। जैसे कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है 1, वैसे यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज़ 1, फिर मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर थीटा क्या है टेन थीटा डी थीटा। अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा i इज इक्वल टू 2 टाइम्स थीटा मल्टीप्लाइड बाय टेन थीटा माइनस इंटीग्रल ऑफ टेन थीटा डी थीटा। और यहाँ से हमें क्या मिलेगा i इज इक्वल टू 2 टाइम्स। तो पहले हम क्या करेंगे इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रल ऑफ टेन थीटा को। तो थीटा मल्टीप्लाइड बाय टेन थीटा माइनस इंटीग्रल ऑफ टेन थीटा क्या होगा लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ सेक थीटा प्लस सी। तो अब यहाँ पर देखो आप ये जो टर्म्स है वो सारे थीटा में है, पर यहाँ पर जो हमने सब्स्टिट्यूट किया है वो क्या है x इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। तो हम जब री सब्स्टिट्यूट करेंगे तो टर्म्स जो है वो थीटा और टेन थीटा में ही होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर तो सेक थीटा है तो इसको हमें टेन थीटा में कन्वर्ट करना है। तो 2 टाइम्स थीटा मल्टीप्लाइड बाई टेन थीटा माइनस लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ, अब सेक थीटा क्या बन जाएगा आपको पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पे अगर हम स्क्वायर रूटिंग द बोथ साइड्स करें तो क्या होगा रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक ए, मतलब कि सेक ए जो है वो क्या है रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस सी। अब ये जो सारे टर्म्स है वो थीटा और टेन थीटा में है, तो यहाँ पे अब हम री सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो री सब्स्टिट्यूशन क्या होगा यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू टेन थीटा है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा टेन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। टेन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। और अब जो थीटा है वो अब यहाँ पे बन जाएगा टेन इनवर्स x मल्टीप्लाइड बाय टेन थीटा क्या है यहाँ पर x, टेन थीटा इज x, फिर
माइनस लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस टेन थीटा द होल स्क्वायर, और टेन थीटा तो x है तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस सी। तो अब यहाँ से हमें मिलेगा i इज इक्वल टू 2 टाइम्स x टाइम्स टेन इनवर्स ऑफ x, फिर माइनस लॉग ऑफ, अब ये जो रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है उसको हम लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू हाफ, ठीक है, प्लस सी। तो अब यहाँ से हमें मिलेगा i इज इक्वल टू 2 टाइम्स x टाइम्स टेन इनवर्स ऑफ x, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो रूट है वो है पॉजिटिव क्वांटिटी यहाँ पे, तो यहाँ पे मॉड्यूलस की ज़रूरत नहीं है, तो मॉड्यूलस हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर द होल रेज टू हाफ प्लस सी। तो यहाँ से हमें मिलेगा i इज इक्वल टू 2 टाइम्स x टाइम्स टेन इनवर्स ऑफ x। फिर अब अगर हम लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करें जो कि है लॉग ऑफ a रेज टू b इज इक्वल टू b टाइम्स लॉग ऑफ a, मतलब कि पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा लॉग को, तो माइनस हाफ लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी, ऐसा हमें मिलेगा। तो अब बस ये जो 2 है वो मल्टीप्लाई करना है इस ब्रैकेट को, तो i इज इक्वल टू 2 टाइम्स x टेन इनवर्स ऑफ x, फिर माइनस 2/2 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी। तो i इज इक्वल टू 2x टेन इनवर्स ऑफ x माइनस, ये अब क्या बन जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे मिलेगा लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये होगा सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम 22, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 23। तो प्रॉब्लम 23 है एक MCQ, ठीक है। चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइजेस 23 एंड 24। तो MCQs है ये। तो 23 प्रॉब्लम देखते हैं। इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ई रेज टू एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल्स, ये 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, तो करेक्ट आंसर सिलेक्ट करना है। 23 इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ई रेज टू एक्स क्यूब डी एक्स। तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट टूल नहीं लगाना है, सिर्फ सब्सटीट्यूशन करना है यहाँ पर, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर देखो आप एक्स क्यूब फंक्शन को अगर आप सब्सटीट्यूट करो इक्वल टू टी, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या है, 3x स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर तो यहाँ पर आ जाता है जैसे आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको एक्स क्यूब सब्सटीट्यूट करना है, ठीक है। तो पुट एक्स क्यूब इक्वल टू टी, तो डिफ्रेंशिएशन क्या है एक्स क्यूब का, 3x स्क्वायर, dx तो हर बार आ जाता है, इक्वल टू dt। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt बाय 3। क्योंकि अगर आप इस इंटीग्रल को ऐसे लिख दो, इंटीग्रल ऑफ ई एक्स क्यूब मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स को आप यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर सकते हो, डी टी डिवाइडेड बाई 3, और ये जो फंक्शन है वो क्या बन जाएगा, ई रेज टू टी, क्योंकि एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, ठीक है। तो इस इंटीग्रल को हमें कहना होगा लेट आई बी इक्वल टू, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू टी, फिर मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स इज डी टी बाई 3। तो यहाँ से हमें मिलेगा
आई इज इक्वल टू, ये जो 1/3 है वो बाहर आ जाएगा, तो 1/3 इंटीग्रल ऑफ ई रेस टू टी डी टी। तो फिर आई इज इक्वल टू 1/3 इंटीग्रल ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, सेम फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो इंटीग्रल ऑफ ई रेस टू टी इज ई रेस टू टी प्लस सी, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू 1/3 ई रेस टू, हमें यहाँ पर टी को रीसब्स्टिट्यूट करना है, तो टी क्या है, एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब प्लस सी, ठीक है। तो ये आंसर हमें मिलेगा। तो अगर आप ऑप्शंस देखो तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए, वो करेक्ट आंसर है, तो देयरफॉर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये तो सिंपल था प्रॉब्लम। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 24। तो प्रॉब्लम 24 है, इंटीग्रल ऑफ ई रेस टू एक्स सेक एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 + 10x dx इक्वल्स, ये 4 ऑप्शंस हमें दिए हुए। तो ये जो इंटीग्रेशन होगा वो इस सब टॉपिक के मेथड पर बेस्ड है, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मतलब कि प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन। देखते हैं कैसे। तो हमें क्या दिया हुआ है, इंटीग्रल ऑफ ई रेस टू एक्स सेक एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 + 10x dx। तो पहले लेट आई बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई रेस टू एक्स सेक एक्स 1 + 10x dx। तो यहाँ पर डायरेक्टली आप इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। प्रोडक्ट रूल भी अब यूज़ नहीं कर पाओगे यहाँ पे, ठीक है। तो पर आपको एक टाइप का प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है, और वो क्या है, इंटीग्रेंड ऑफ द टाइप ई रेस टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय एफ एक्स प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स, ठीक है। ये जो टाइप है वो यहाँ पे आपको लाना है। तो अगर आप इंटीग्रेंड को देखें, यहाँ पे इंटीग्रेंड क्या है, ई रेस टू एक्स सेक एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 + 10x। तो ई रेस टू एक्स, यहाँ पे अगर आप सेक एक्स इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, सेक एक्स प्लस सेक एक्स 10x। अब आप इस फंक्शन को देखो सेक एक्स, इसको अगर एफ एक्स लेट करो, लेट एफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या है, सेक एक्स 10x, जो यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो ये जो फॉर्म है वो कौन सा फॉर्म है, ई रेस टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय एफ एक्स प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स, ठीक है। तो जो हमें फॉर्म चाहिए, तो लेट एफ एक्स बी इक्वल टू सेक एक्स, तो एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू d/dx ऑफ सेक एक्स, और वो क्या है, सेक एक्स 10x। तो ये जो फॉर्म है वो किस फॉर्म में है, ई रेस टू एक्स एफ एक्स प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स। तो आपको वो मेथड पता है कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई रेस टू एक्स, अब जो इंटीग्रेंड है वो क्या बन गया है, ई रेस टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय सेक एक्स प्लस सेक एक्स 10x, ठीक है। तो वो इंटीग्रेंड हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि वो जो इंटीग्रेंड है वो इक्वल टू है ओरिजिनल इंटीग्रेंड को, ठीक है। तो यहाँ पर इंटीग्रल ऑफ ई रेस टू एक्स सेक एक्स प्लस सेक एक्स 10x dx। तो यहाँ से अब क्या हमें मिलेगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, अब ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो दोनों टर्म्स के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, तो ई रेस टू एक्स सेक एक्स प्लस ई रेस टू एक्स
sec x tan x dx। अब जो इंटीग्रल है वो दोनों टर्म्स के लिए स्प्लिट करेंगे, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई रेस टू एक्स सेक एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ ई रेस टू एक्स सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स। अब मेथड क्या कहता है, जिस इंटीग्रल में डेरिवेटिव है एफ एक्स का, उस इंटीग्रल को आपको वैसे का वैसा रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेकंड इंटीग्रल है उसको आपको वैसे का वैसा रखना है, और ये जो फर्स्ट इंटीग्रल है उसको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे हमें लायट रूल यूज करना है। ये सेक एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के पहले आता है, तो ये होगा फर्स्ट फंक्शन और ये होगा सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो हमें मिलेगा i इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन सेक एक्स मल्टीप्लाइड बाय द सेकंड फंक्शन, तो ई रेस टू एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, तो डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स, फिर इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड फंक्शन, तो इंटीग्रल ऑफ ई रेस टू एक्स डी एक्स, ठीक है। और ये जो सेकेंड फंक्शन है वो वैसे का वैसा हमें रखना है, तो प्लस इंटीग्रल ऑफ ई रेस टू एक्स सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स। तो अब हमें क्या मिलेगा यहाँ से, i इज इक्वल टू सेक एक्स मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रल ऑफ ई रेस टू एक्स इज ई रेस टू एक्स प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। जब इस इंटीग्रल को हम इंटीग्रेट करते हैं तो उसका कांस्टेंट यहाँ पे आ जाता है, तो सेक एक्स ई रेस टू एक्स प्लस सी, फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स क्या है, सेक एक्स टेन एक्स, फिर इंटीग्रल ऑफ ई रेस टू एक्स इज ई रेस टू एक्स डी एक्स, और यहाँ से प्लस इंटीग्रल ऑफ ई रेस टू एक्स सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स। तो बस कुछ एक दो स्टेप्स है यहाँ पे और हमें आंसर मिल जाएगा। बस इस इंटीग्रेंड के ऑर्डर हमें चेंज करनी है, ठीक है। तो सेक एक्स ई रेस टू एक्स प्लस सी माइनस इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स टेन एक्स ई रेस टू एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ, अब ये जो सेक एक्स टेन एक्स है वो हम पहले लिखेंगे और ई रेस टू एक्स बाद में, तो सेक एक्स टेन एक्स ई रेस टू एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो टर्म है वो सेम है, सिर्फ जो साइन है वो अपोजिट है, तो दोनों टर्म्स यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे और i इज इक्वल टू हमें मिलेगा सेक एक्स ई रेस टू एक्स प्लस सी। हमें ऑप्शंस सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, ई रेस टू एक्स सेक एक्स प्लस सी, ठीक है, ई रेस टू एक्स सेक एक्स प्लस सी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो हमने प्रॉब्लम 24 सॉल्व कर दिया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।